हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सब लोग एकदम सेफ एंड साउंड होंगे इस एपिडेमिक में। और सब अपना ख्याल रखो, अपने घर के बुज़ुर्गों को और बच्चों का तो स्पेशली ख्याल रखो। और आज की वीडियो हम चालू करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो सर्किट के नाम से फेमस है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो अम्फान चक्रवात आया है, साइक्लोन आया है, उसके आने से पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बधाई दे दी कि आपने चक्रवात से बहुत अच्छा हमें बचाया। चक्रवात आने से पहले दे दी बधाई। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। क्या कौन सा नशा करा है, सही सही बताओ। दूसरी बात अब जो करेंगे वो थोड़ी सी सीरियस है और उसको आप अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि आप स्प्रेड करें। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जितने भी एमएसएमईज हैं, जो ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी हर बंदा, हर फैक्ट्री, 4 में से एक फैक्ट्री ज़रूर आपका सैनिटाइज़र की मशीन और ये सब बना रही है और एक से एक सस्ता माल बना के बेच रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मौके का फ़ायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार आप समझो ये चीज़ कि अगर आप किसी चीज़ को इतना सस्ता कर रहे हो, इतना सस्ता कर रहे हो, क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। और क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ सैनिटाइजर्स एंड मेडिकल स्टफ़। तो अभी अगर आप देश ऐसा कर रहे हो ना, तो आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे आप। अभी क्या हुआ, दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री में छापा वगैरह पड़ा, तो वहाँ पे पता चला कि पीपीई किट बनाई जा रही है, बहुत सस्ती पीपीई किट बनाई जा रही हैं और उसमें जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं हो रही। उस पीपी किट को पहन के कोई फ़ायदा नहीं है भाई। वायरस आपके अंदर घुसेगा, आपकी बैंड फिर भी बजाएगा। तो सस्ते के पीछे मत भागो, अच्छे के पीछे भागो, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान नहीं है तो पैसा वगैरह फिर कहीं काम नहीं आता। बड़े बड़े लोग भी हमने देखा कि कोरोना वायरस के इस टाइम पे चले गए हैं, ठीक है ना। तो ये जब लोग ये जा सकते हैं तो भाई हमारा तो कुछ नहीं है। तो आप लोग भारत के साथ खिलवाड़ ना करें और भारत को आगे ले जाने की कोशिश करें, पीछे ना ले जाएं। बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर कोरोना भारत में फैलता है इन सब चीज़ों की वजह से, तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि जब उसको संभालने के जो हथियार हैं, जो टूल्स हैं, जब उससे ही हम डिग्रेड कर देंगे, ख़राब कर देंगे, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ख़राब हो जाएगी चीज़ें। चलिए अब दोस्तों, अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे चाइना के बारे में। आपको सही में लगता है कि चाइना जो ये चीज़ें छुपा रहा है कहीं ना कहीं कोविड के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, वो जस्टिफिकेबल है? क्या आपको लगता है कि चाइना इतना सीधा जितना बन रहा है, क्या उतना सीधा है? बेसिकली मुझे ये बहुत बड़ा एक प्लान लगता है उनका, क्योंकि चाइना की एक जो पॉलिसी है वो इस तरीके की है। आप चाइना के अंदर अगर कंपनी सेटअप कर रहे हो, कोई भी कंपनी, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक, वो जो भी डाटा शेयर करेंगे ऑनलाइन या टीवी चैनल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, वो चाइना गवर्नमेंट का जो चैनल है उससे पास होके जाएगा। और जब चाइना की गवर्नमेंट उस डाटा को पास करेगी तभी वो रिलीज़ होगा, वरना वो रिलीज़ नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं चाइना बहुत बड़ी चीज़ें छुपा रहा है। एक न्यूज़ बड़ी अभी वायरल हो रही है, उसमें ये है कि चाइना की एक कंपनी है जो कि वैक्सीन बनाने के बहुत पास है, और जितना भी दुनिया में काम कर रही हैं कंपनियां, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, उनमें सबसे आगे वो चाइना की कंपनी चल रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना को ये सब चीज़ें पहले से ही पता हो और वो वैक्सीन पे पहले से ही काम कर रहा हो? क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो के एंड में मैं उन कुछ लोगों के नाम लूँगा जो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव, और जो मुझे कंटेंट के लिए आइडियाज़ दे रहे हैं। मैं उन सबका थैंक यू अभी से करता हूँ, और इस वीडियो के एंड में मैं उनका नाम आपको डालता हूँ। इसी तरीके से मुझे प्रेज़ करते रहिए। अगर आपके पास कोई कंटेंट वगैरह है तो उसका आइडिया आप मुझे दीजिए, उसको आगे लेके जाते हैं हम। दोस्तों, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो आज साइक्लोन आया है मुंबई के अंदर, जिसका नाम है निसर्गा, क्या आपको पता है कि उस निसर्गा का मतलब क्या? निसर्गा का मतलब है नेचर, और ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। क्या आपको पता है कि साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं?
मैं आपको बता दूं कि साइक्लोन के नाम रखने के लिए एक पर्टिकुलरली क्राइटेरिया फॉलो होता है, और जो ये नाम दिया गया है इस वाले साइक्लोन को, निसार का, ये दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। और ये जो नाम डिसाइड होते हैं, इसमें जो क्राइटेरिया फॉलो होता है वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। जो साइक्लोन को नाम देने का सिलसिला है ना, एक्चुअल में ये चालू हुआ है सन 2000 में, और 2004 में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया गया है नाम देने के लिए साइक्लोन को। क्या आप देखते हैं इस चीज़ को कि चक्रवाती तूफानों के नाम पहले से ही डिसाइडेड है। जी हाँ, अब जो भी तूफान आगे आएगा उसका नाम पहले से ही डिसाइड हो रखा है, और वो नाम तूफान का रहेगा गति। गति, और वो नाम दिया है इंडिया ने। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ है क्या। 2004 में कुछ कंट्रीज़ ने आपस में डिस्कस किया और ये फार्मूला निकाला कि हर कंट्री एक एक नाम देगी, सजेशन करेगी, और उसके बाद जो भी साइक्लोन आएगा वो उस नाम के हिसाब से चलता रहेगा। जैसे कि 2019 में जो साइक्लोन आया था उसका नाम रखा था फानी, और वो भी बांग्लादेश ने रखा था। ठीक है, तो अब जो ये नेक्स्ट साइक्लोन आएगा ना, इसके बाद जो अभी मुंबई में आया, इसके बाद जो भी नेक्स्ट साइक्लोन कहीं भी आएगा इंडियन ओशन में या अरेबियन ओशन में, तो उसका नाम इंडिया ने पहले से ही रखा हुआ है और उसी नाम से पहचाना जाएगा। उसका नाम है गति। उसके बाद जो आएगा उसका नाम है निवार। उसके बाद जो आएगा उसका नाम है बुरेवी। उसके बाद जो आएगा उसका नाम है टौकेटाई, और उसके बाद जो आएगा उसका नाम है यास। ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता लगी, तो मैंने कहा आपसे लोगों से शेयर करता हूँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, ये जो हमारी कमेटी फॉर्म हुई थी, इसमें कौन कौन से देश आते हैं और कहाँ कहाँ का एरिया लगता है? तो ये जो एरिया लगता है वो बेसिकली लगता है इंडियन ओशन का, बे ऑफ बंगाल का और अरेबियन सी का। इसके अंदर जो देश आते हैं वो आते हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, और बाद में इसमें ज्वाइन हो गए थे ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, और यमन भी इसमें बाद में ऐड हुआ था। तो ये सब कंट्रियाँ जो हैं ये पहले से ही एक टेबल, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, ये वो टेबल है, और इसे आप अच्छे से देखें। इस टेबल के अंदर पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन सी कंट्री ने क्या नाम दिया है, और वो जो साइक्लोन आएगा, जो चक्रवाती तूफान आएगा, उसका नाम कैसे पड़ता है, कैसे उसको कंट्रियाँ किस किस नाम से बुलाती हैं, वो पहले से ही डिसाइडेड है।